पुराने ज़माने की बात है। काहिरा में एक नान भाई रहता था जो हमेशा दूसरों की बातें सुनता और उन्हीं पे अमल करता था, मगर अपने मन से कुछ भी ना करता था। नान भाई बेचारा सारा दिन इसी आस में रहता कि कोई ना कोई गाहक आकर उससे कुछ नान खरीद ले, लेकिन सारा दिन में सिर्फ 1 या 2 ही गाहक उसकी दुकान पर आते थे। नान भाई की दुकान के सामने एक लोहार की दुकान भी थी, लेकिन लोहार की दुकान पर गाहकों की लाइनें बंधी रहती थी। अब लोहार ये सोचने लगा कि मेरा कारोबार बिल्कुल बंद होने के बराबर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इसी जगह बैठकर भीख मांगने तक की नौबत आ सकती है। चनाचे वो लोहार के पास गया और लोहार से कहने लगा, लोहार भाई, हम दोनों एक ही बाजार में काम धंधा करते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर सारा दिन में सिर्फ 1 या 2 ही गाहक आते हैं और तुम्हारी दुकान पर गाहकों की लाइनें बंधी रहती हैं। क्या तुम मुझे इसका राज बता सकते हो? इस गरीब का भला हो जाएगा। लोहार बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरा भी यही हाल था जो आज तुम्हारा है। फिर उसके बाद मैंने शादी कर ली। मेरी बीवी के घर में आते ही जैसे बरकत आ गई हो। जिस दुकान पर कोई गाहक नहीं आता था, आज उस दुकान पर गाहकों की लाइनें बंधी रहती हैं। लोहार की बात सुनकर नान भाई बोला, फिर तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। लोहार बोला, मैं तो कहता हूँ तुम आज से ही अपनी शादी के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दो। चनाचे अगले ही हफ्ते नान भाई ने शादी कर ली, मगर उसकी बदकिस्मती दूसरे ही दिन उसकी बीवी उससे झगड़कर मायके चली गई। अब वो इस माजरे से बड़ा परेशान था और अपनी बीवी को वापस लाने के लिए बैठकर तरकीबें सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना लोहार से मशवरा लिया जाए। वो लोहार के पास गया और कहने लगा, लोहार भाई, मेरी बीवी तो मुझसे झगड़कर मायके चली गई है। लोहार ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, बल्कि तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ तुम खुद ही जाकर उसे ले आओ। नान भाई बोला, मगर वो कैसे? लोहार बोला, बस तुम जाओ और अपने ससुराल में अपना रोब दिखाने के लिए किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना। बस फुरफुर करते जाना और फुरफुर करते वापस आना। अब लोहार के कहने का मतलब तो ये था कि जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आ जाना, लेकिन बेवकूफ़ नान भाई ने इसका उल्टा ही मतलब लिया और वो लोहार की दुकान से रुखसत हुआ और अपने मुंह से फुरफुर करता हुआ अपने ससुराल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ था, जिसके कुछ फासला पर कुछ कबूतर दाना धुन का चुग रहे थे। अब शिकारी इंतजार में था कब उसका दाव लगे और कब वो कबूतरों को अपने जाल में फंसा ले, मगर इतनी ही देर में नान भाई फुरफुर करता हुआ वहां आ पहुंचा। फुरफुर की आवाज़ सुनकर सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी को यह देखकर बड़ा ताव आया और आगे बढ़कर नान भाई को पकड़ लिया और गुस्से में उसकी खूब ठुकाई की। फिर गुस्से में उसे छोड़ते हुए बोला, बेवकूफ़, फुरफुर नहीं किया करते, बल्कि यूं कहते हैं, आते जाओ और फंसते जाओ, आते जाओ और फंसते जाओ। नान भाई बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा। चनाचे वो आते जाओ और फंसते जाओ की रट लगाते हुए ससुराल की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में कुछ चोर किसी जगह से चोरी करके आ रहे थे। जब वो नान भाई के करीब से गुजरे तो उन्होंने सुना वो कह रहा था, आते जाओ और फंसते जाओ, आते जाओ और फंसते जाओ। चोरों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये बात तो उनकी शान के खिलाफ थी। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर नान भाई को पकड़ लिया और अच्छी खासी उसकी मरम्मत की। फिर उसे छोड़ते हुए बोले, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं, लाते जाओ और रखते जाओ, लाते जाओ और रखते जाओ। बेवकूफ़ नान भाई बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा। वो आते जाओ और रखते जाओ की रट लगाते हुए फिर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में एक गांव आया जिसमें कुछ आदमी अपने कंधों पर एक जनाजा उठाते हुए आ रहे थे। वो फौतगी के दुख में खामोश और दुखी हालत में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नान भाई वहाँ पहुँचा तो कहने लगा, लाते जाओ और रखते जाओ, लाते जाओ और रखते जाओ। फिर कुछ लोगों ने देखा ये दुख और गम के मौका पर कैसी बात कह रहा है, इसीलिए कुछ 2-4 गरम मजाज लोगों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और फिर से उसकी ठुकाई कर दी और फिर उसे छोड़ते हुए बोले, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। बेवकूफ़ नान भाई बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही कहूँगा। वो फिर खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए की रट लगाते हुए अपने ससुराल की तरफ रवाना हो गया। अब रास्ते में एक और गांव आया। उसने देखा एक घर में ढोल और गाने बजाने की आवाज़ आ रही है और कुछ बाराती नए कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं और साथ ही देगें भी पक रही हैं। जब वो उनके करीब से गुजरा तो कहने लगा, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। जब बारातियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने आगे बढ़कर नान भाई को पकड़ लिया और ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से हाथ साफ किए। फिर उसे छोड़ते हुए कहा, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं कि हर घर इसी तरह हो, हर घर इसी तरह हो। फिर नान भाई बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा
और वो फिर हर घर इसी तरह हो की रट लगाता हुआ फिर से अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अब आगे एक और गांव आया। फिर उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई आग बुझाने के लिए पानी ला रहा है तो कोई शोलों पर मिट्टी फेंक रहा है और कोई घर का सामान बचाने में लगा हुआ है। जब वो करीब से गुजरा तो कहने लगा, हर घर इसी तरह हो, हर घर इसी तरह हो। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गए और उसे पकड़कर एक बार फिर से उसकी अच्छी तरह से ठुकाई कर दी और उसे छोड़ते हुए बोले, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते बल्कि खामोश हो जाते हैं, कोई भी बात नहीं करते। नानबाई बोला, अच्छा अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं कोई भी बात नहीं करूँगा और चुप रहूँगा। फिर वो चुप होकर खामोशी के साथ चलता रहा और चलते चलते अपनी ससुराल पहुँचा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो ना उसने किसी से दुआ सलाम की और ना किसी का हाल अहवाल पूछा, बल्कि खामोशी के साथ एक साइड में एक कोने में जाकर बैठ गया। घर वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर उसकी सास ने पूछा कि बेटा घर में सब खैरियत तो है ना? मगर नानबाई कुछ ना बोला और बैठा टुकर टुकर इधर उधर देखता रहा। अब ससुराल वालों को फिक्र हुई कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। उसकी सास फिर बोली, कहो बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर जवाब में तो वहाँ सिर्फ एक चुप थी। फिर उसकी सास बोली, कहो बेटा, बोलते क्यों नहीं? लेकिन बेटा था कि बुत बना बैठा था। रास्ते में कई बार इसकी ठुकाई होने की वजह से इसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। अब वो बैठा सोच रहा था कि रास्ते में जहाँ भी बोला पिटाई हो गई, अब यहाँ भी बोला तो पिट जाऊँगा, अब खामोश रहने में ही भलाई है। फिर इसके ससुर ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा, आखिर तुम कुछ बोलते नहीं, बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो चुप रहा। फिर इसके बाद घर के हर फर्द ने अपनी अपनी बार बार कोशिश करके देखी कि वो किसी से कुछ बात करे, मगर बेवकूफ़ नानबाई इसी तरह खामोश बुत बना बैठा रहा। नानबाई की सास ये देखकर रोने लगी और कहने लगी, हाय रे बेटा, तुझे क्या हो गया है? वो सीने पर दुहत्तड़ मार कर रो रही थी और कह रही थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। सास को रोता देखकर बीवी भी रोने लगी और कहने लगी, हाय रे मेरी किस्मत फूट गई, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई। जब बेवकूफ़ नानबाई ने देखा कि सास के साथ बीवी भी रो रही है तो आहिस्ता से बोला, ऐसे मौका पर खामोश रहते हैं। अब तो घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि उनका दामाद पागल हो गया है और ऐसे पागल के साथ अपनी बेटी को भेजना उसे जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। चनाचे उन्होंने उसके सामान की गठड़ी और उसकी लाठी उसके हाथ में देते हुए कहा, ऐसे दामाद से हम ऐसे भले। और नानबाई जैसे चुपचाप गया था वैसे ही खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया। मार भी खाई और लोगों की गालियां भी सुनी और बीवी भी हाथ से चली गई। सच कहते हैं, दूसरों के दिए गए हर मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। सुनो सब की मगर करो मन की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।